तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जो कि जाने जाते हैं अपने फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स वगैरह को बनाने के लिए। लेकिन एक नया चैप्टर लिखा जाने वाला है इस कंपनी की हिस्ट्री में, क्योंकि ये फोरे करने वाले हैं मेजरली इनटू सिविल एविएशन। वैसे हेलीकॉप्टर्स ये बनाते थे, लेकिन अब ये जो स्टेट ओन्ड एरोस्पेस मेजर है, इन्होंने एक लैंडमार्क अग्रीमेंट साइन किया है रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसी के साथ, और इनके साथ में ये मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे सुखोई सुपरजेट 100 भारत के अंदर ही। तो ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप होगा भारतीय एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, और छोटे एयरक्राफ्ट की डिमांड वैसे भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर सुकोई सुपरजेट जो है वो भारत के अंदर लाइसेंस किया जाएगा अलग अलग कंपनीज को। इसके अलावा सेल्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये जो सब फैसिलिटीज है ये यूएसी को एचएएल देगी। अगली खबर दोस्तों, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से, जिन्होंने कहा है कि वो फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं फॉर अ न्यू फ्लाईओवर बिटवीन NH48 जो कि महिपालपुर के पास में आता है और ब्रिजवासन रेलवे ब्रिज। तो जो साउथ वेस्ट दिल्ली का ये इलाका है महिपालपुर का एयरपोर्ट के पास का, यहाँ पे कंजेशन काफी ज्यादा है। इसके हिसाब से अराउंड 5.5 किलोमीटर के ये जो स्ट्रेच है नजफगढ़ से लेकर खफसेरा के बीच का, उसको डीकंजेस्ट करने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वैसे टोटल लेंथ विदाउट फ्लाईओवर अगर कैलकुलेट करें तो अराउंड 16 किलोमीटर की होगी। अगली खबर दोस्तों, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो कि आगे बढ़ रही है विद प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म नॉर्दर्न कॉरिडोर ऑफ बेंगलुरु थ्रू मैसिव हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। तो सक्सेसफुल लिंकेज होकर जाएगा इसका, जैसे सिटी के ईस्टर्न एरिया से टू चेन्नई एक्सप्रेसवे वाया होसकोटे। तो ये बेसिकली आप मान सकते हो सिटी के अंदर का एक आर्टीरियल रोड होगा, एक मेजर एक्सप्रेसवे के साथ में कनेक्शन देने के लिए। अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग NH44 है बेंगलुरु हैदराबाद के बीच, इसको 10 लेन का अपग्रेड किया जा रहा है। ये भी NHAI के अंतर्गत ही है और ये एक नया रोड बन रहा है। अगली खबर दोस्तों, पुदुचेरी से जाके एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान सेट किया है एक 4 लेन की फ्लाईओवर बनाने के लिए और एक एक्सटेंसिव रोड वाइडनिंग नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए टू ईज कंजेशन इन द पॉपुलर कोस्टल टाउन। तो दोस्तों यहाँ पर रिपब्लिक डे के दिन अनाउंसमेंट किया गया, जहाँ पर एक फ्लाईओवर अराउंड 4 किलोमीटर का फ्रॉम इंदिरा गांधी स्क्वायर टू राजीव गांधी स्क्वायर यहाँ पे बनाया जाएगा। 13.5 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा अरियाना कुप्पम और मुल्लोदोई के बीच में, और फाइनेंशियल असिस्टेंस यूनियन गवर्नमेंट का यहाँ पे 437 करोड़ का मिलेगा। ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। अगली खबर दोस्तों आ रही है एल्यूमिनियम पाउडर मेजर हिंदाल्को इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने 21,000 करोड़ रुपीज कमिट किए हैं अपने स्मेल्टर के एक्सपांशन के लिए, जहां पर इसको डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे और ये होगा उड़ीसा में। तो हिंदाल्को ने कहा है कि करंट कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाकर ये ले जाएंगे 3,60,000 टन पर एनम के लिए, और जो आदित्य एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है संबलपुर के अंदर, यहाँ पे ये काम किया जाएगा। इसके अलावा बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम फॉइल यूनिट भी बनाएंगे। जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उसमें एल्यूमिनियम फॉइल होता है। तो यहाँ पर अभी करंट कैपेसिटी बढ़ाकर 1,70,000 टन पे पहुंचाई जाएगी, और इसके लिए भी 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा देश के अंदर इंडिजिनस बैटरीज बनाने के लिए। एक बहुत मेजर स्टेप होगा। अगली खबर दोस्तों भारतीय रेलवे से आ रही है, जो की प्लान कर रही है स्टेशन डेवलपमेंट एंड रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन स्टैगर्ड मैनर ओवर लॉन्गर पीरियड कंसीडरिंग प्रायोरिटी फंडिंग ऑफ प्रोग्रामेटिक कॉरिडोर्स। इसका मतलब बेसिकली ये है कि स्टेशन डेवलपमेंट को थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाने वाला है पैसों और फाइनेंशियल इश्यूज के चलते। अब बेसिकली यहाँ पर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, इन्होंने देखा कि जो स्टेशन इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज का काम चल रहा है कई जगहों पे, उसको कंप्लीट करने के बाद में जो अगले स्टेशन होंगे उनको धीरे धीरे किया जाएगा डिपेंडेंसी के ऊपर, और साथ साथ ISFM को एक एजेंसी के तौर पर रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर रखा जाएगा फॉर ऑल हाउसकीपिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज, और साथ साथ रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा बाय मोनेटाइजिंग और सब लीजिंग कमर्शियल स्पेस इन द स्टेशन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स 9 साल के होंगे, जिनको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा, आज पे सवाल के बारे में बात करें तो अजय कुमार रे पूछता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट करप्शन फ्रॉम एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज वेरी एसेंशियल। देखो एक बात मैं ना जो कड़वा सच आपको बताता हूँ, 100% करप्शन कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते, ना दुनिया के किसी देश ने आज तक किया है। हालांकि करप्शन करने के जो मीडियम्स है उसको हम बहुत ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। करेंटली सिचुएशन ये है, चाहे इंफ्रा हो या दूसरी चीजें हो, कायदे कानून बनाए इस तरीके से गए हैं जो करप्शन को एनेबल करते हैं कि जानबूझ के आप कानून बनाओ ताकि उसका उल्लंघन बताया जा सके, जो कि बहुत अजीब कानून हो, अननेसेसरी हो, फिर बाद में वहाँ पे बाबू आके बैठ जाएंगे जो सबसे ज्यादा करप्शन वगैरह करते हैं। नियम कानून जो कोर्ट वगैरह में दिए जाते हैं करप्शन के अगेंस्ट, वो कभी भी पावरफुल नहीं बनाए जाते। तो ये सब फैक्टर मैटर करते हैं। लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि करप्शन को करना डिफिकल्ट कर दिया जाए, जो कि ज्यादातर बड़े देशों के अंदर होता है, और इसकी वजह से मान के चलिए करप्शन थोड़ा नीचे हटता है और काम की एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी कि SPVs का बनाना जो प्राइवेट कंपनीज की तरह चलती है, जिसके अंदर फायरिंग वगैरह का इशू जो है बिल्कुल नहीं आता। इसके अलावा कई सारे जो गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स है उनको ऑनलाइन लेके चले जाना, जहां पर एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन बना देना होता है कि अगर अप्रूवल नहीं होता है तो रीजन देना पड़ता है, और फालतू में जो फाइल पे बैठा जाता है उम्मीद में कि कुछ पैसे आएंगे, वो नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी देखो करप्शन मल्टीपल लेवल पे होता है कि अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो उससे कट लिया जाता है, फिर वो
वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह पे इफेक्ट करता है, तो उसके बीच में जो है एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट बिठा दिया जाता है जो ये सब काम को ऊपर निगरानी रखता है। मल्टीपल लेयर्स जो है इस तरीके के मॉनिटरिंग के ऐड कर दिया जाता है कि अगर एक भी टूटता है तो डायरेक्टली जो है खबरें बाहर आती है और वो नेगेटिव इंपैक्ट करती है गवर्नमेंट को। तो ये चीजें धीरे धीरे की जा रही है, बट लॉन्ग टर्म में कहो या शॉर्ट टर्म में 100% करप्शन नहीं जाने वाला इंफ्रा डिपार्टमेंट से, स्पेशली पीडब्ल्यूडी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और उन्होंने जो है बनाया ही सिस्टम इस तरीके से कि बाबू के पास हद से ज्यादा कंट्रोल हो ताकि वो रेंट सीकिंग कर सके, वो तो होने से रहा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक, और मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।